गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके मैं आज कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताती हूँ। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पहले हम सीखेंगे। अब वन वेरिएबल मतलब क्या, जिसमें कोई भी एक ही लेटर यूज़ होगा। पहले तो वेरिएबल मतलब हमें पता ही है कि ए टू जेड के बीच में जो लेटर्स होते हैं वो हम नंबर के साथ यूज करते हैं, उसे हम वेरिएबल कहा जाता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सेट्रा या ए टू जेड के बीच के जो भी लेटर्स हैं जो नंबर्स के साथ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स हुआ है तो इसमें दूसरा वाई जेड ऐसे बाकी के लेटर्स यूज नहीं हुए हैं, तो इसे कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मैं आपको कुछ ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, जैसे 2x, 3x, -x, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन टर्म अगर हो तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म हो तो उसे हम बायनोमियल कहते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स हो तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इस तरीके से मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल वन एंड द सेम थिंग। ओके, अब मैं आपको टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, x³ - x² + 4x + 7 इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इन एक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो एक्स वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। अब टर्म्स किसे कहते हैं, देखिए टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से अलग होती है, तो इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म्स है, मोर देन 3 है इसीलिए हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर 3 टर्म्स होते तो हम उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। अभी कोएफिशिएंट और टर्म्स, तो टर्म्स आपको पता चल गया, टर्म्स ये फर्स्ट टर्म, तो हम छुट्टा अगर आपको अलग अलग लिखना है छुट्टा छुट्टा तो आप लिख सकते हो, जैसे कि x³, दूसरा टर्म है आपका -x², तीसरी टर्म है आपकी +4x और फोर्थ टर्म है आपकी 7। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को कोई वेरिएबल नहीं है, इस टर्म्स ये जो फाइनल टर्म है लास्ट टर्म इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, कांस्टेंट। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी जो यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो इन टर्म्स के हर एक टर्म का कोएफिशिएंट भी होता है। ओके, जैसे अभी देखिए फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब इसके साथ जो नंबर आता है वो, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो x³ का कोएफिशिएंट 1 है, -x² का कोएफिशिएंट -1 रहेगा, x का कोएफिशिएंट 4 रहेगा, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो आपको कोएफिशिएंट्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि कोएफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल के साथ जो नंबर आता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 2। अब इसको जीरो पॉलिनोमियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल है ऐसी कोई भी टर्म इसमें नहीं है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर इसमें कोई भी वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 0x² + 0x + 2। तो एक्चुअली जिसमें ऐसी वेरिएबल वाली टर्म ना हो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है। ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आ जाए तो पॉलिनोमियल चैप्टर आपको बहुत इजी जाएगा। तो इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस जिसमें कोई वेरिएबल वाली टर्म होती नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कौन सी है 5, तो उसकी डिग्री क्या होगी 5। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कौन सी है 8, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 8। इस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, इसीलिए उसकी पावर भी नहीं है, तो डिग्री क्या होगी इसकी 0। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये आपको याद रखना है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का देखेंगे। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब देखिए, ये वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में, ये भी वन वेरिएबल में, ये भी वन वेरिएबल में, ये 3 वेरिएबल में है। तो यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं वो पहचान के लिखना है, उसका रीज़न क्या है। तो देखिए, ये पॉलिनोमियल है तो हम लिखेंगे यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर है, क्योंकि क्या लिखना है रीज़न, पावर क्या है, होल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा वाला देखिए, y² प्लस √2, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, इसीलिए ये भी क्या आएगा यस, और रीजन सेम आएगा। आगे देखिए 3√t प्लस t√2, अभी यहाँ पे √t है, √t का हम √t को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, t की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और हाफ ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें लिखना है पावर इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आगे देखिए 4th में, ये जो y है उसकी पावर 1 है, पर ये जो y है उसकी पावर -1 है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आया है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या आएगा नो, क्योंकि पावर इज नॉट ए होल नंबर। आगे देखिए, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है पर इन 3 वेरिएबल है, तो आपको लिखना है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट लिखना है। पहले हम x² को पहचानते हैं। देखिए पहले पॉलिनोमियल में यहाँ पे x² है, दूसरे यहाँ पे x² है, तीसरे में x² यहाँ पे है, और 4th वाले में x² है ही नहीं, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ 0x² है ही नहीं ना वहाँ पे। अब पहले वाले में जो कोएफिशिएंट है वो x² का 1 आएगा, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा 1। यहाँ पे भी x² का कोएफिशिएंट 1 होगा, पर माइनस साइन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे -1। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट आएगा π/2, क्या आएगा π/2, और यहाँ पे x² की टर्म है ही नहीं, मतलब 0x², तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब 35 डिग्री है ऐसा हमें बाइनोमियल लिखना है, और 100 डिग्री हो ऐसा हमें मोनोमियल लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। इसका आंसर हर एक जन अलग लिख सकता है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती है, तो हम लिखेंगे 2 टर्म्स, तो x की पावर 35 प्लस कुछ भी आप लिख सकते हो,
15, 20 एज यू विश, ये आपका बन गया बाइनोमियल। अब लिखना है मोनोमियल विद डिग्री 100, तो आप लिख सकते हो y की पावर 100। इस तरीके से आपका मोनोमियल यहाँ पे बन गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर एक का आंसर इसमें अलग आ सकता है, वेरिएबल्स आप अलग अलग ले सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x। हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री आएगी 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री आएगी 2। इस पॉलिनोमियल में t का जो पावर है वो 1 है, तो इसका डिग्री आएगी 1। और इस पॉलिनोमियल में डिग्री है ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका हमारा आंसर आएगा डिग्री 0। इस तरीके ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी जो डिग्री है वो 1 होती है, उसे लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होती है, उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 2 है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 3 है, तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है, तो ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर, इसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय।